के काम 3 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक। दीपक जी पढ़ लो। हाँ ओके ओके, अंकिता आ गई है, पढ़ लीजिए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अप टू 10, 10वीं आयत को देखे, 10वीं आयत को रीड अप टू 10। उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई वे बहुत अचंभित और चकित हुए। ओके, तो ये इस अध्याय में हम ये देखते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद प्रेरितों के द्वारा प्रकट हो गया हुआ पहला चमत्कार। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने के बाद प्रेरित लोग उनके ऊपर परमेश्वर उंडेला हुआ वो आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु की सेवा कर रहा है। एक विश्वासी अर्थात एक मसीह के ऊपर सौंपा हुआ अधिकार का पहला प्रयोग हम इस अध्याय में देखते हैं। पतरस और यूहन्ना प्रेरितों में मुख्य हैं और वे दोनों यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। आपको मालूम था कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, प्रभु भी हर शब्द में मंदिर में जाकर उपदेश दिया करता था, क्योंकि यहूदी लोग पुराना नियम को अर्थात मूसा के व्यवस्था को, मूसा के कानून को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर आराधना में शामिल होते थे, वचन से भी मनादी करते थे। यीशु एक बार स्वयं अपने बारे में लिखा हुआ यशायाह नबी के पुस्तक 61 अध्याय से पढ़कर यरूशलेम मंदिर में सुनाया था। चेले लोग यद्यपि भी वे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया, लेकिन वे अभी मंदिर में आराधनालय में जाना नहीं छोड़ा। उसका 2 कारण था। एक, प्रभु का वचन लोगों को सही तरीके से, जो अभी भी रीति रिवाज में, अभी भी उस रीति रिवाज का बंधन में फंसे हुए हैं, उन लोगों को सच्चाई बताने का। दूसरा, प्रार्थना के समय में सारे यहूदी लोग जहां कहीं भी हो वो प्रार्थना में शामिल होते हैं। वो बड़े आदर और इज्जत के साथ इस समय को यूटिलाइज करते हैं। पतरस और यूहन्ना
यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरी पहर। तो यहूदी लोगों का एक दिन में 3 पहरे होते थे, 4 पहरे होते थे। सो उसमें तीसरा पहर में हमारा समय के अनुसार देखा जाए तो सुबह का 9 बजे, क्योंकि हमारा और उनका टाइम में डिफरेंस है, फर्क है। सो सुबह लगभग 9 बजे के टाइम में वे आराधनालय में जा रहे थे। यहूदियों का 3 प्रार्थना, 3 समय वे लोग प्रार्थना के लिए अलग करते थे, सुबह, दोपहर, शाम। दाऊद राजा वजह से इस प्रकार कहते हैं, मैं सुबह, दोपहर और शाम को अपने प्रभु के समय में मैं गिड़गिड़ाऊंगा, दाऊद कहता है। सो लोग विश्वास करते थे इसमें पहला प्रार्थना जो है वो अब्राहम के द्वारा स्थापित किया, और दोपहर का प्रार्थना वो इसहाक के द्वारा स्थापित किया, और शाम का प्रार्थना जो है वो याकूब के द्वारा स्थापित किया गया। ऐसे लोग विश्वास करते थे। सो तीनों प्रार्थना टाइम में ये लोग बड़ी पंक्चुअली सारे यहूदी लोग आराधनालय में, यहूदी सिनगोग में जाया करता था। सो पतरस और यूहन्ना इतनी भी एक नया विश्वास को उन्होंने प्राप्त कर लिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया शिक्षा पर चल रहे हैं, तो भी वे प्रार्थना के समय में मंदिर में गया। सारे यहूदी लोग जब मंदिर में जाते थे वो खाली हाथ नहीं जाते थे, क्योंकि यहूदी लोग गरीबों के प्रति बहुत कदर करता था। दरिद्र या कंगाल लोगों के प्रति वे बहुत कदर करते थे। इस कारण वे जरूर उन गरीबों को जो भीख मांगने के लिए आराधनालय के चारों तरफ इकट्ठे होते थे या बैठा रहते थे, उन्हें देने के लिए वो जरूर अपने पास कुछ पैसा रखते थे। आपको मालूम है, एक बार एक स्त्री जो नगर की पावनी कहा जाता है, वो स्त्री जब यीशु के सर पर स्वच्छ जड़मासी तेल जो उनकी कीमती है, वो तेल लाके उसका बोतल तोड़ के जब यीशु के सर पर डाला, उस समय यूदा ने कहा, ये व्यर्थ खर्चा क्यों, इसको 300 रुपए में बेचकर गरीबों को दे सकता था। क्योंकि जैसे आज भी हम लोग देखते हैं दुनिया में, गरीबों को मदद करना या चैरिटी का काम करना बहुत अहम समझते थे, पर इसके पीछे बहुत हेरा फेरी भी होता था, आज भी हो रहा है। गरीबों के नाम से तो लूटा जा रहा है, गरीबों के नाम से तो सारे लूट मजा कर रखा हुआ है। गरीबों के पास एक्चुअली कुछ पहुंचता नहीं है, लेकिन नाम उनका है, और इसके पीछे जो बिछवा है, जो करने वाला है, वो अमीर बन जाता है। सो उस समय भी ऐसा था, इसलिए यीशु ने बोला वो चोर है, उसको गरीबों के प्रति कोई तरस नहीं है, बल्कि वो चोर है और वो पैसा चुरा कर बैठा हुआ, इसलिए ऐसे कहा करके यीशु ने कहा। सो गरीबों के प्रति वे लोगों हमेशा क्या करते थे, यहूदी लोगों को एक विशेष उनके प्रति एक भावना था, उनके कदर करते थे। सो यरूशलेम मंदिर के दोनों उधर सड़क के दोनों साइड में भीख मांगने वाला बैठते थे। आज भी हम लोग इस बात को देखते हैं, जहां भी 10 लोग इकट्ठा होता है वहां पर जरूर भीख मांगने वाले को मिलेंगे। वो कन्वेंशन की जगह हो, मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो, कहीं भी 10 लोग इकट्ठे होते हैं किसी भी काम के लिए, वहां पर भीख मांगने वाले तो आम बात है, गरीब लोग। सो पतरस और यूहन्ना यरूशलेम मंदिर के कई फाटक है, उसमें से एक फाटक का नाम है सुंदर, एक दूसरा फाटक के नाम यूहन्ना 5 में लिखा हुआ है फेट फाटक। ठीक है, सो कई फाटक है इसका, उसमें से सुंदर नामक फाटक से जब पतरस और यूहन्ना प्रवेश कर रहा है,
वहां पर कई सारे लंगड़े, अंधे, इस तरह की भीख मांगने वाले बैठे हुए थे, लेकिन एक मनुष्य जो जन्म का लंगड़ा था, उसको लोग वहां पर बैठा करता था। लेकर आना है, लेकर जाना है, ठीक है। सो ऐसे एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था। उसने जैसे सबकी ओर हाथ बढ़ाता है, कुछ मिलने का, कुछ पाने का प्रतीक्षा रखते हुए, पतरस और यूहन्ना के और भी हाथ बढ़ाया। बाकी सारे लोग उनके ये भीख मांगने वाले के चेहरे की ओर कभी नहीं देखते थे, ना उनसे बात करने का रुचि रखते थे। वो लोग हाथ बढ़ाते ही क्या करते थे, जेब से पैसा निकाला, फेंक कर चला जाता था। लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं किया। पतरस वहां पर आने का एक मकसद, अभी ध्यान से सुनना है। कुछ दिन पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये लोग पाया, वो एक रहस्य अनुभव था। इतना भी रहस्य नहीं था, 120 लोगों को कुल्लम पता चला। लेकिन यरूशलेम की धर्मगुरुओं को, यरूशलेम मंदिर के अंदर बैठे हुए न्याय शास्त्रियों को ये बात मालूम नहीं है। वे इन बातों को सुना है खाली, लेकिन पतरस और यूहन्ना इसके बाद जब वहां पर जा रहे हैं, तो परमेश्वर उनके ऊपर उंडेला हुआ वो सामर्थ कितनी शक्तिशाली है, वो सामर्थ का खासियत क्या है, ये परमेश्वर खुल्लम प्रकट करना चाहा। और उस मनुष्य को मालूम नहीं था कि वो दिन जब पतरस के साथ मुलाकात होगा, उसका जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा, उसका जीवन में एक बदलाव का दिन होगा, वो नहीं सोचा। इसने पतरस की ओर हाथ बढ़ाया। तब पतरस ने उनसे कहा, देखिए, ये आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ पाने का इच्छा रखते हुए। आप उस आयत को पढ़े तो आपको क्लियरली मालूम चलेगा। इसके बारे में दूसरी आयत से पढ़िए। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भी मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा करते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और थगनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भी मांगा करता था। और उस घटना से जो के साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। एक एक आयत हम लोग देखकर जाएंगे। जो आयत मैं बोलूंगा केवल उन्हीं आयतों को पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। हम लोग पूरा पढ़ेंगे और एक साथ नहीं, ठीक है। सो उसके तीसरी आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, चौथी आयत में, जब ये मनुष्य वहां पर बैठकर भीख मांग रहा है, पतरस यूहन्ना के साथ मिलकर उनकी ओर ताका। ताकने का मतलब क्या है? लुकिंग क्लोजली, करीब से देखना, उनको गौर से देखा। कैसे?
कैसे? यूहन्ना के साथ से, इससे पहले आयत में कल हम लोगों ने पढ़ा, वे एक मन होकर, एक चित्त होकर मंदिर में इकट्ठा करते थे। मतलब यूनिटी है वहां पर कलीसिया में। आगे प्रेरितों के जीवन में भी हम ये देखते हैं, कुछ भी करते हैं वे यूनिटी के साथ, एकता के साथ करते हैं। पतरस और यूहन्ना दोनों साथ साथ जा रहे हैं, केवल वो शारीरिक तौर से साथ साथ नहीं जा रहे, बल्कि वो आत्मिक तौर से भी एक चित्त होकर, एक मन होकर है जो जा रहे हैं। इस मनुष्य की ओर पतरस और यूहन्ना ने मिलकर देखा। उनकी ओर ताका और पतरस ने कहा, देख। पतरस ने उनसे क्या कहा? वर्ष 4 पढ़िए। उस मनुष्य से क्या कहा? पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। देख, पतरस ने उससे कहा, हमारी ओर देख। एक भिखारी से आज तक किसी ने इस तरह की बातें नहीं किया, पर पतरस ने उसकी ओर देखकर कहा, हमारी ओर देख। उसने कुछ मिलने की आशा रहकर, मतलब भिखारी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो पैसा मिलने की आशा में पतरस की ओर देखा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना हमारे पास नहीं है। ध्यान से सुनिए, अगर तुम चांदी और सोने की इच्छा रखकर हमारी ओर देखते हो, निराशा हो जाओगे। हमारे पास वो नहीं है, बल्कि उससे भी कीमती, उससे भी बहुमूल्य, उससे भी कीमत वाला चीजें हमारे पास है। इसलिए जो हमारे पास है वो मैं तुझे देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मुझे और आपको प्रभु ने इस संसार में जो रखा है, वो लोगों को नाशमान सोने चांदी या रुपया पैसा देकर एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए तृप्त करने के लिए नहीं है। पैसा मिलने से, धन मिलने से लोग थोड़ी देर के लिए तृप्त हो सकता है, लेकिन प्रभु मुझे जो दिया हुआ, मुझे और आपको जो रखा हुआ है, वो उन अविनाशी चीज को लोगों को देने के लिए है, जो वो जिसके द्वारा वो हमेशा तृप्त रहे। यहाँ रुपया, सोना चांदी अर्थात आर्थिक मदद के लिए इस मनुष्य ने देखा पतरस की ओर, पर पतरस कह रहा है, वो मेरे से नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे तुम थोड़ी देर के लिए तृप्त रहोगे, अगर दिया तो भी, फिर तुम वही पुरानी कंडीशन में जाएगा, रोज तुम मांगता रहेगा। इसलिए मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। मेरा और आपका मिशन लोगों को थोड़ी देर के लिए तृप्त करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको हमेशा उसके जीवन बदलने वाला, हमेशा उसको तृप्त रखने वाला चीजें प्रभु ने मेरे ऊपर और आपको ऊपर दिया हुआ है, वो बांटने के लिए मेरे को और आपको प्रभु ने इस संसार में रखा है। We cannot satisfy anyone by giving money. पैसा देकर आप कभी भी किसी को भी तृप्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक महाशय ने इस पर कहा, अगर तुम एक मनुष्य को एक टाइम की मछली दोगे, वो मछली खाएगा, उस तरह देर तक जो है वो ठीक रहेगा। अगला दिन फिर वो भूखे अगर तुम्हारे पास हाथ फैलाएगा। लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखाओगे
तो वो कभी आपके पास आकर दोबारा हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वो खुद मछली पकड़ेगा, खुद की जरूरतें पूरा करेगा, दूसरों को भी देगा। एक लंगड़ा व्यक्ति पतरस की ओर हाथ बढ़ाया, शायद एक समय उसकी पेट भरने के लिए हाथ बढ़ाया। पतरस ने सोचा, इसको एक समय का क्यों तृप्त करूं, इसको तो हमेशा के लिए तृप्त कर देते हैं। क्योंकि दुनिया वालों को, दुनिया के लोगों को हमेशा हमेशा तृप्त रहने का वो अमूल्य निधि मेरे और आपके हाथों में प्रभु ने दिया है। वो क्या है? पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है। चेले वैसे गरीब थे, आपको मालूम है। एक बार जब टैक्स लेने वाले, चुंगी लेने वाले आए तो पतरस के पास नहीं था, यीशु के पास भी नहीं था। यीशु स्वयं संसार का मालिक होकर इस संसार में गरीब जो है गरीब का भेष में आया है। उसके बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों में पढ़ा है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को तुम जानते हो, जो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। तो यीशु के पास भी एक समय ऐसा था कि उनका अपना खुद का टैक्स देने के लिए, एक मनुष्य का 18 साल के ऊपर का एक व्यक्ति का टैक्स जो समय लगाया था 2 दिनार होता था, 2 दिनार, वो तक यीशु के पास नहीं था। आज हमारे पास थोड़ा सा कमी हो गया तो हम लोग कितना कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु के पास 2 रुपया, हमारा 2 रुपया समझ लो, 2 दिनार टैक्स देने के लिए नहीं था, जबकि वो संसार का मालिक है। आज 1 महीना सपोर्ट नहीं मिला तो इस्तीफा लिखकर भेज देते हैं, है ना। अभी तक तो मिल रहा था 5,000, 7,000, 4,000, 3,000 जो भी है, लेकिन 1 महीना अगर कम हो गया किसी भी कारण से कि भाई आज इस महीने में हम इतना नहीं दे रहे थे, दे सकता है जितना आपको पिछली बार दिया, तुरंत इस्तीफा कैसे करते हैं इसे। हाँ, आप मेरे को इतना दोगे तो मैं काम करूंगा। लेकिन जिस मालिक का तुम सेवा करते हो, वो मालिक के पास 2 दिनार अपना टैक्स देने के लिए भी नहीं था। आप तो अपने घर में रहते, उनका तो अपना घर भी नहीं था। रात भर पहाड़ पर बैठते थे, ओस ठंड में, गर्मी में, 3.5 साल पहाड़ पर रहते थे, रात भर प्रार्थना करते थे। कभी वाकई में शरीर में आराम लेना पड़ता तो बेथानिया के लासर के घर में जाते थे। किराया देकर भी मैं और आप अच्छे घर में रहते, वो किराए के घर में भी नहीं रहते थे। संसार का मालिक, उस मालिक का सेवा करना, आज छोटी सी थोड़ी सी कमी अगर महसूस हो गया तो सेवकाई छोड़ देते, प्रभु को छोड़ देते हैं। यीशु के पास चुंगी लेने वाले आकर खड़े, कैसर का जो है वो कैसर को देना ही देना, क्योंकि यीशु ने बताया जो प्रभु का है वो प्रभु को दो और जो कैसर का है कैसर को दो। कैसर का लोग टैक्स लेने के लिए आया, पूछा शिमोन तुम्हारे पास है? यही पतरस है वो। पतरस ने बोला मेरे पास भी नहीं है प्रभु, क्या करें? बोला जाओ समुद्र में जाकर बंसी डालो, जो पहला मछली मिलेगी उसके मुंह में 4 दिनार है, 2 तेरा 2 मेरा। वो प्रभु की हम सेवा करते हैं। वो प्रभु के दासों को, उनके प्रेरितों के पास जैसे गुरु वैसे चेले भी एक जीवन बिताया। उनके पास लग्जरी नहीं था, लग्जरी तो छोड़ो, उनके पास जरूरतमंद चीजें भी नहीं था, फिर भी वे कुड़कुड़ाए नहीं, वे पीछे ना हटे, वे सेवकाई ने छोड़े। यरूशलेम मंदिर में आया, भीख मांगने वाले उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उस समय का सोना चांदी, रुपया चांदी तो मेरे पास तो नहीं है,
परमेश्वर ने आपको ये नाशवान चीजों से बढ़कर एक अविनाशी धन आपके ऊपर सौंपा हुआ है। ये अविनाशी धन का नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ये दुनिया के सबसे बड़ा धन से भी बहुमूल्य है, कीमत है। चांदी देकर, सोना देकर एक व्यक्ति को उसकी दशा से आप बदल नहीं सकता। उसकी मन में, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। एक टाइम का भूख मिट सकता है या उनकी छोटे मोटे जरूरतें पूरी हो गई, लेकिन रहेगा तो वो आसिटिस जैसा था वैसे रहेगा। अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ उस व्यक्ति को ऊपर आएगा तो सिर से लेकर पांव तक उसके जीवन में बदलाव आएगा। उसका एग्जाम्पल हम यहां पर इस घटना में देखते हैं। पतरस के पास, चेलों के पास धन नहीं था, लेकिन आज के चेलों के पास क्या नहीं, आप ये पूछो। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं लवोदिकिया की कलीसिया के बारे में, पवित्र आत्मा की कहता है तो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं धनवान, मेरे पास कोई कमी नहीं है। आज का कलीसिया के संचालक, अध्यक्ष बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। प्रभु यीशु या यीशु मसीह के चेले जिन अवस्था के द्वारा गुजरे, उन अवस्था के द्वारा वर्तमान समय की कलीसिया और कलीसिया के अध्यक्ष लोग नहीं जाते, इंक्लूडिंग मी। मेरे को मिलाकर मैं कह रहा हूं, मैं और आप उस हालात के द्वारा नहीं गुजरते। अभी हम कितने अच्छे कंडीशन में, फिर भी थोड़ा बहुत कमी आ जाता है, हम लोग गुड़गुड़ाते। बट चेले लोग कभी ना गुड़गुड़ाए। वे मंदिर में गया तो वो मनुष्य उनकी ओर ताका, उन्होंने कहा सोना चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। ठीक है, ये सामर्थ, ये अभिषेक जो प्रभु ने कुछ दिन पहले उनके ऊपर उंडेला, वो उनके अपने निजी जरूरत के लिए नहीं है, वो उनमें अपने आप में सीमित रखने के लिए नहीं है। मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर ने उंडेला हुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझे और आपको हीरो बनाने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा प्रकट करने के लिए है। परमेश्वर का वचन जो आप प्रचार करते हैं, उस वचन को स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए, और प्रभु का वचन को सही स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। पतरस ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उसको कहा हमारी ओर देखो। उसने उनकी ओर ताका। ताकने का मतलब है आंख में आंख डालकर देखना, क्लोजली देखा। ठीक है, तब पतरस ने कहा यीशु नासरी के नाम से उठ और चलो। पतरस ने कहा, वर्स 5 पढ़िए, 5वें आयत को पढ़िए। अतः वह उनसे कुछ पानी की आशा करते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। पतरस ने कहा चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, जो आज बहुतों के पास है। ठीक है, पर पतरस के पास क्या था? यीशु नासरी का नाम का अधिकार उसके पास था। पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर था, उसके पास था। पवित्र आत्मा की अभिषेक उसके पास था, और वही अधिकार और अभिषेक एक व्यक्ति को बदल सकता है। पतरस ने कहा चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास जो है मैं तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम, मतलब वही है पतरस के पास जो है। मेरे पास जो है यीशु नासरी का नाम का अधिकार है, उसी यीशु नासरी का आत्मा का सामर्थ्य है।
पतरस ने कहा, चल फिर, उठ और चल फिर। केवल इतना नहीं, उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कौन सी हाथ? देखिए, एक भिखारी है। पतरस अभी 3000 लोगों की कलीसिया का पास्टर है। याद रखना, पेंतेकोस्त के दिन में 3000 लोग हैं जो उनकी ओर मुड़े फिरे। ठीक है, वो पतरस रास्ते में मिला हुआ एक भिखारी की ओर हाथ बढ़ाया, संगति का हाथ। आज बहुत सारे लोग घमंड करके बोलते हमारा कलीसिया में इतने लोग हैं, लेकिन इतने लोगों से ये पादरी साहब कितने लोगों को पर्सनली जानता है? किसी के साथ हाथ मिलाते हैं? 3000 लोगों का कलीसिया का एक पास्टर अगर वर्तमान समय में है, तो उनकी एक विश्वासी, आम विश्वासी उस पास्टर के पास जाकर हाथ मिलाकर जय मसीह या प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकता है? आज की वर्तमान समय की बातें मैं पूछ रहा हूं। पतरस उनकी ओर हाथ बढ़ाया, दाहिने हाथ बढ़ाया, संगति का हाथ बढ़ाया और उसको पकड़कर उठाकर खड़ा कर दिया। और वो व्यक्ति तुरंत, पतरस जब उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पतरस ने जब ये कहा, यीशु नासरी के नाम से उठो। पतरस केवल एक मीडियम है, एक माध्यम है। पतरस के मुंह से निकला हुआ वो बातों पर परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य मंडराया। उस मनुष्य के कान से वो आवाज सुनकर उसके सिर से लेकर पांवों तक दौड़ने वाला, ब्लड को रोक कर रखा हुआ, सुखड़ा कर दबा कर रखा हुआ हर नसों में वो वचन सामर्थ्य तरीके से कार्य किया। उसका नसें खुल गया और उसके टखनों में बल आया, वो अपने आप खड़े हो गए। पैरालिसिस अगर एक व्यक्ति होता है, उसका मतलब है कि ब्लड का फ्लो सही तरीके से नहीं होता। शरीर के हमारे नाड़ियां जो होती है, जो धमनियां, जो हृदय से खून को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने वाले हमारे वेन्स या नाड़ियां होती है, ये नाड़ियां जब ब्लॉक हो जाता है तब आगे को ब्लड नहीं जाता। तब क्या होता है, वो हिस्सा शून्य हो जाता है। जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होती वह शून्य हो जाता है और वो पैरालाइज जिसको हम कहते हैं। तो ये मनुष्य जन्म का लंगड़ा था, पैरालाइज था। पैरालाइज होने के कारण चल नहीं सकता था, लंगड़ा था। सो वचन कान से घुसा, उसके हृदय के अंदर गया और वो वचन उसके पूरा संपूर्ण शरीर में कार्य किया। और वो कार्य ऐसे हुआ कि इसके टखनों में बल आया। अगर हम खड़े होना है तो सबसे पहले हमारा पैर हम लोग जमीन में रखते हैं, जो हमारा फुट जिसको हम कहते हैं फुट, सो अंगुलियां का वो हिस्सा जो होती है वो टकने कहते हैं, टकन। वो टकनों में बल अगर नहीं है तो बंदा सीधा नहीं खड़े हो सकता। सो इसको उस हिस्से में जहां पर बल नहीं था, जो सुन था, वहां पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य पतरस के द्वारा निकला हुआ उस वचन के कारण उस पर हृदय, उसके कान से घुसकर वो हृदय में विश्वास लाने के कारण इस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया। उनके पैरों में बल जब आया, उसको पता चला, जैसे उस भीड़ में घुसी हुई स्त्री जब यीशु के दामन में छू लिया, उसी को पता चला कि वो चंगी हो गई। प्रभु को भी पता चला और किसी को नहीं पता चला। इस प्रकार जब पतरस ने कहा उठ चल फिर, तब उसके टखनों में बल आया। इस मनुष्य को पता चला, नतीजा वो खुदते हुए खड़े हो गए। पतरस ने उसको संगति का दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने बराबर में खड़ा कर दिया। से इधर पतरस का कोई रोल नहीं है एक्चुअली।
पत्रस को प्रभु ने केवल एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया। जो किया है वो पवित्र आत्मा ने किया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के कारण वो व्यक्ति ठीक हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा मीडियम के द्वारा, माध्यम के द्वारा काम करते हैं। पवित्र आत्मा का माध्यम बनने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने चुना है। सो ये मनुष्य ठीक हो गया। परमेश्वर की आत्मा उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कार्य किया। इससे पहले भी पुराना नियम में भी इसका उदाहरण है। अब्राहम और सारा 90 साल का, 100 साल का बुढ़े बुढ़िए, उनके जीवन में, उनके शरीर में भी परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ, वचन की सामर्थ जब कार्य किया, जो असंभव था उसको प्रभु ने संभव बनाया। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। ठीक है, और ये खुद कर खड़े हो गए। पतरस ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाकर उसको, पढ़िए साहित्य को पढ़िए, वर्स 7। और उसने उसका दाहिना हाथ करके उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और घुटनों में बल आया। सी, और वे उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। सी, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में आया। ओके, सी चंगाई पाया। उसको रास्ते में छोड़ा नहीं, बल्कि उसको हाथ पकड़कर अपने पास खड़ा कर दिया। यही है सेवकाई। लाचार, गरीब, कमजोर उन व्यक्तियों को भी, उनके और भी हाथ बढ़ाकर उनकी दुर्दशा से, बुरी अवस्था से उन्हें उठाकर अपने बराबर में खड़ा करने वाला है नया नियम की सेवकाई। पतरस इतना बड़ा सामर्थ्य पाया हुआ प्रेरितों में सबसे बड़ा है अभी तक, सबसे बड़ा। एक के प्रचार में 3000 लोग हैं जो मन फिराया और बाद में बपतिस्मा लिया। और वो पतरस एक भीख मांगने वाले की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आज बड़े बड़े कलीसिया के पादरी लोग कितने गरीबों के और हाथ बढ़ाएंगे। ऐसे स्टैंडर्डलेस जिसको कहते हैं, हमारे स्टैंडर्ड के नहीं, ऐसे कितने लोगों की और हाथ बढ़ाएंगे, कितनों को उठाएंगे। दूसरे लोगों को अपने बराबरी में खड़ा करने वाला है असली आत्मा की सेवकाई। केवल भाषण देने से कुछ नहीं होता। भाषण तो कोई भी दे सकता, अच्छे से अच्छे भाषण देने वाले पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं। मसीह में, मसीह संस्था में भी, मसीह संसार में भी भाषण का नहीं है ज्यादा जरूरत। पतरस के जैसे दुर्दशा में पड़े हुए लोगों को, गरीबी होंगे और पड़ा हुआ गरीबी में पड़े हुए लोगों को, लाचार लोगों को, जो निसहाय है, बेसहारा है, उनकी ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें उठाकर, उनकी उस बुरी कंडीशन से उठाकर अपने साथ, अपने बराबरी में खड़ा करने वाला ही है आत्मा की सेवकाई और आत्मा का सेवक। पतरस ने उस व्यक्ति को, जिसे पहले परिचित नहीं था, उसको उठाया, हाथ बढ़ाया, दाहिने हाथ ही बढ़ाया उसकी ओर। दाहिने हाथ मैंने आपको पिछले दिन में जब बताया, दाहिने हाथ का मतलब है अधिकार का हाथ, इज्जत का हाथ, सम्मान का हाथ, है कि नहीं? अधिकार। लेफ्ट हैंड नहीं बढ़ाया उसकी ओर, दोनों हाथ है, लेकिन दोनों में फर्क है। किसी को अगर आप शेक हैंड लेफ्ट हैंड से देगा तो
वापस वो आपको शेक हैंड देगा? नहीं देता, मैं नहीं दूंगा अगर मेरी और कोई उल्टा हाथ लेकर आएगा तो। क्यों? दोनों हाथ ही है, लेकिन लेफ्ट राइट में फर्क है। क्या फर्क है? दाहिना हाथ इज्जत का दर्शा रहा है, अधिकार को दर्शा रहा है, सम्मान को दर्शा रहा है, आदर को दर्शा रहा है। उल्टे हाथ मानवपात्र और हीनपात्र का बात है। ये भी उल्टे हाथों से अगर आप किसी को, एक भिखारी को भी अगर आपने पैसा दे दिया, वो नहीं लेगा, क्योंकि उल्टा हाथ, दोनों शरीर का दोनों हाथ है, दोनों महत्वपूर्ण है, फिर भी दाहिना हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दाहिना हाथ इज्जत को दर्शा रहा है। पत्रस एक सड़क चाप की ओर अपने दाहिना हाथ बढ़ाया। सड़क पर मिला हुआ एक व्यक्ति, भिखारी, लंगड़ा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो प्रभु को भी नहीं जानता, स्टिल पत्रस ने उसकी ओर संगति का, अपना इज्जत का, अधिकार का हाथ बढ़ाया। पत्रस आपको मालूम है एक चलता फिरता ट्रांसफॉर्मर है, जो 11 kV लाइन से 440 में कन्वर्ट कर 240 या 230 वोल्ट में हमारे घर में देने वाला ट्रांसफॉर्मर, चलता फिरता ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर पकड़ने वाले का हालत क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर के नीचे एक चिन्ह आपने देखा हो, या खतरा लिखा हुआ है ना, है ना, एक एक्स ऐसे करके, दो हड्डी का चिन्ह ऐसा दिखाई देंगे, ऊपर एक सिर भी ऐसा होगा। मतलब क्या है? जो पकड़ेगा खलास, है ना। सो पत्रस अभी पावरफुल, एक पावर बैंक है, मोबाइल का पावर बैंक नहीं है, बल्कि 11 kV लाइन से डायरेक्ट पावर आकर कन्वर्ट करने वाला एक ट्रांसफॉर्मर है पत्रस। यही पत्रस के हाथ में है। यह जन्म का लंगड़ा जो पकड़ लिया, जब पकड़ लिया तो क्या हो गया? पत्रस के ऊपर से ऐसे पवित्र आत्मा के करंट इस व्यक्ति के नसों में, शरीर में उतरा कि बंद पड़ा हुआ ब्लॉकेज सारे उसके नस से खुल गया, और वहां पर खून की फ्लो हो गई, और उसके पैर के अंगूठे तक जो है, जो नसें बंद पड़ा हुआ था, पत्रस को छूते ही, पत्रस के हाथ पकड़ते ही पत्रस की ओर से पवित्र आत्मा का सामर्थ बहने लगा, और वो मनुष्य खुद कर खड़े हो गया। उसकी आनंद आप सोच लीजिए कितना बड़ी आनंद हो सकता है। लिखा हुआ वो कूदते हुए, नाचते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। ये भिखारी अभी तक मंदिर के बाहर था, इसको अंदर आने का, क्योंकि आपके वचन में मूसा के व्यवस्था भी इस पर लिखा हुआ है, अंधा, लंगड़ा, वेश्या कभी भी प्रभु के वेदी पर नहीं आ सकता, प्रभु के भवन में नहीं आ सकता। सो ये अभी तक लंगड़ा होने के कारण परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था। लेकिन जब प्रभु ने उसको ठीक कर दिया, उसके हृदय की आनंद कितना बड़ा सोचिए। वो नाचते हुए परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया पत्रस के साथ। चंगाई पाने का केवल, आज बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, क्यों? सिर्फ चंगाई चाहिए। चंगाई पाकर लोग अपने रास्ते में वापस चला जाता है, क्योंकि वो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, वो चंगाई पाकर उधर से उधर निकल जा सकता था, लेकिन वो मनुष्य नहीं गया। चंगाई पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु का धन्यवाद करना और प्रभु के पीछा करना है। आज बहुत सारे लोग बीमारी है तब प्रभु के पास आएगा, और कोई प्रॉब्लम है प्रभु के पास आएगा, प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक होने के बाद वापस चला जाता है। मतलब ही है, यीशु को उन्होंने कबूल किया या चर्च में गया, मतलब के लिए गया, लेकिन ये मनुष्य चंगे होने से पहले कभी मंदिर में नहीं गया, चंगा होने के बाद गया। क्यों? क्योंकि प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। जन्म का लंगड़ा लगभग 40 साल का था। 40 साल जिस शैतान ने उसको प्रभु के मंदिर में प्रवेश करने से बीमारी के द्वारा या आवाहिज कर
उसको बांध कर उस बंधन में रखा हुआ था। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण उसकी बंधन जब खुल गया, जो बंधन खुल गया, वो परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया है। 16वीं भजन संहिता में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तूने मेरे बंधनों को खोल दिया ताकि मैं जीवन भर तेरी स्तुति करूं। परमेश्वर, तू अगर मुझे चंगा करेगा तो मैं तेरे पीछे चलूंगा, ये नहीं होना चाहिए हमारा कंडीशन, बल्कि प्रभु चंगा किया है, प्रभु ने मेरे बंधनों को खोल दिया है, प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है, इस कारण मैं जीवन भर प्रभु का आराधना करूंगा, धन्यवाद करूंगा, यही होना चाहिए हमारा नारा। ये मनुष्य ऐसा किया। सो चंगा पाया हुआ व्यक्ति मंदिर में जाना, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। यूहन्ना 5 में हम लोग एक मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, ये नहीं है, वो दूसरा व्यक्ति है। वो 38 साल से वहां पर कुंड के किनारे पड़ा हुआ था। वो व्यक्ति भी चंगा हो गया। चंगा होकर वो, यीशु ने बोला खाट उठाओ चल, खाट उठाकर एक बार हमेशा के लिए वो नहीं चला, बल्कि वापस आया। उस दिन घर गया, सबको बताया यीशु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया, वापस आया आराधना में, चंगाई दिया हुआ प्रभु का धन्यवाद देने के लिए। सो चंगाई पाया हुआ व्यक्ति चंगाई पाकर अपने रास्ता न नापना है, बल्कि उनको प्रभु के मंदिर में आकर, प्रभु को उपस्थिति में आकर परमेश्वर का धन्यवाद करना। ये मनुष्य ऐसा किया। वो पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में प्रवेश किया। अगर इससे पहले वो वहां पर आ गया होता, लोग उसको लात मारकर बाहर कर देते, क्योंकि लंगड़ा व्यक्ति कभी भी मंदिर में नहीं आ सकता मूसा के व्यवस्था के अनुसार। अब पतरस के साथ आया। पतरस देखिए, एक विश्वासी, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन सुना, उसने अद्भुत कार्य प्राप्त किया, उसका फर्ज बनता है, जिसने उसको सुसमाचार सुना है उसके संग जुड़े रहे, उसके संग जुड़े रहना। पतरस को वो छोड़ा नहीं, क्योंकि पतरस और यूहन्ना को, यूहन्ना ने उसके हाथ पकड़ लिया, वो हाथ को उसने छोड़ा नहीं, बल्कि वो संगति का हाथ उनकी ओर बढ़ाकर वे उस आत्मिक संगति को, आत्मिक अनुभव को उनके जीवन में अनुभव करते हुए वो मंदिर में प्रवेश किया। ये एक गवाह है, एक सबूत भी है। क्या सबूत है? कि यही पतरस है। याद रखना, कुछ दिन पहले इन न्याय शास्त्रियों के सामने, इन धर्मगुरुओं के सामने यीशु मसीह को इनकार कर दिया। एक छोटी लड़की जब इससे पूछा, क्या तू भी उनके साथ नहीं था? तुम भी उस गलीली के साथ था? तुम भी उनके चेले होकर कर बोला था? पतरस ने बोला, नो 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 नो, आई डोंट नो हिम, मैं जानता ही नहीं है, मैंने केवल सुना था, बल्कि मैंने देखा नहीं है, मैंने जाना नहीं है। सिर्फ के ऊपर कपड़ा डालकर अपने चेहरे ना दिखा रहे थे, बैठा हुआ था। जैसे आज बहुत सारे लोग अपने कैमरा बंद कर बैठा हुआ है, केवल आवाज सुन रहा है, क्योंकि वो शो नहीं करना चाहता था अपने आप को कि मैं वही हूं। वही पतरस है जिसके द्वारा ये चमत्कार किया। और एक चंगाई पाया हुआ व्यक्ति भी क्या किया? उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। एक प्रूफ है। क्या प्रूफ है? यीशु जी उठा। सबूत, उसने स्वर्गारोहण कर पवित्र आत्मा को भेजा। वो पवित्र आत्मा ने हमने पा लिया, और ये व्यक्ति जो ठीक हो गया, ये उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण हुआ। अब इन लोगों को विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए ये मनुष्य पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया? आनंद करते हुए, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में किया हुआ अद्भुत कार्यों के बारे में जब कभी वो सोचता है, वो कैसे चुप रह सकता है? जैसे 116 में इस पर लिखा हुआ है, यहोवा ने मेरे लिए किया हुआ उपकारों के प्रति मैं उसको क्या बदला दूंगा? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर सारे लोगों के सामने अपने मन्नतों को पूरा करूंगा। उद्धार का कटोरा उठाकर प्रभु को धन्यवाद करने के लिए
परमेश्वर को महिमा देने के लिए, धन्यवाद करने के लिए चंगाई पाया हुआ लंगड़ा मंदिर के अंदर प्रवेश किया। ठीक है, वर्स 11 पढ़िए। जब वे पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, 10वीं आयत को पढ़िए। उसको पहचान लिया कि है वही जो मन के सुंदर फाट पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। सी, ये लोग इस व्यक्ति के जीवन में आया हुआ बदलाहट को देखकर चकित हो गया। और ये 9वीं आयत में लिखा हुआ है, वो खाली बैठा नहीं है, बल्कि क्या करता, वो चलता फिरता है और परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। ये देखकर लोगों ने कहा कि ये वही नहीं है जो सुंदर नामक फाटक के पास बैठा हुआ था, इसके अंदर ये क्या हुआ? लोग डर गए, सबके अंदर भय छा गया, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अभी तक पतरस और यूहन्ना कौन है? केवल एक साधारण व्यक्ति है, एक साधारण यहूदी है, खासतौर पर यीशु का चेला, जिनको उन्होंने देशद्रोह के महापापी महापराधी कर कर क्रूस पर टांगा हुआ उस यीशु का चेले। लेकिन इनके द्वारा जब एक घटना हुआ, लोग डरने लगे। वाक्य में क्या हुआ? जरूर कुछ हुआ। क्या था? वो कह रहे कि इनके जीवन में जो कुछ हुआ उसको देखकर लोग चकित हो गए, और चंगाई पाने के बाद वो पतरस और यूहन्ना के संग मिलकर खड़ा था। 11th वर्स, 11वीं आयत को पढ़िए। जब वे पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान कहलाता है, उनके पास दौड़े आए। वे लोग सुलेमान के ओसारे कर कर लोगों को विश्राम करने के लिए, लोगों को रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ, मंदिर के साथ बनाया हुआ एक ओसारा था। उस विश्वास करता है कि सुलेमान के द्वारा यह बनाया गया है। करीबन 238 फीट लंबाई में एक हॉल था। लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। ये क्या हो गया जानकर, क्योंकि वो पतरस और यूहन्ना के साथ वहां पर खड़ा था। तब पतरस, देखिए, प्रभु जब चंगाई करता है, अद्भुत कार्य करता है, उसके पीछे एक मकसद है। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और परमेश्वर का वचन को सच स्थापित करने के लिए परमेश्वर अपना दासों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करते हैं। जब लोग डर गए, चकित हो गए, तो पतरस वहां पर हीरो बन सकता था, बट ही इज नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट। पतरस इस कार्य का कोई भी क्रेडिट अपने ऊपर नहीं ले रहा है, कोई भी क्रेडिट नहीं ले रहा है। महिमा पूरा प्रभु को दे रहा है। पतरस ने पहले इस लंगड़े को बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं अपना, जो मेरे पास है वो यीशु का है, यीशु का सामर्थ्य मेरे पास, यीशु का नाम है मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु का है, मैं जो कुछ वो प्रभु के वजह से। यूहन्ना ने भी ये कहा, मैं खड्डू वो बड़े, जबकि यूहन्ना यीशु मसीह से उम्र में भी 6 महीना बड़ा है। सेवकाई में भी पहले प्रभु ने
पिता परमेश्वर ने डायरेक्ट सेवकाई सौंप कर भेजा था मां की कोख से यूहन्ना को। मां की गर्भ में ही यूहन्ना ने पवित्र आत्मा में भर गया था, और वो यूहन्ना यीशु को देखकर बोला, वो बड़े मैं घटू, महिमा नहीं लिया। आज एक छोटा सा बुखार अगर ठीक हो गया, बाप रे, फिर प्रभु नहीं दिखता है, फिर पास्टर का बढ़ावा, पब्लिसिटी हो रही है। पतरस ने लाइव किया, ये मतलब लाइव चंगाई है जो दिया, सबके सामने लाइव चंगाई करने का बावजूद भी पतरस कहता है, 12वीं आयत से लेकर पढ़िए 12:2। यह देखकर पतरस ने लोग से कहा, इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्रय कर हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे ही मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। पढ़ियो रीड इट। अब्राहम और इसहाक याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। से पतरस का दूसरा प्रचार, पेंतेकोस्त के दिन में आवाज सुनकर दूर से दौड़ कर आया हुआ लोगों को पतरस ने प्रचार किया कि ये क्या है इसके बारे में। अब ये मनुष्य जो चंगा हो गए, ये पतरस को प्रचार करने का एक पुलपिट मिल गया, एक मौका मिल गया, एक जगह मिल गया। इससे पहले पतरस कभी भी यरूशलेम मंदिर में प्रचार नहीं किया। पतरस वहां पर जाता था और जो वहां पर करते थे सुनकर आते थे। नौ पतरस को यरूशलेम मंदिर में इकट्ठा हो गया हुआ सारे लोगों के सामने प्रचार करने का एक वक्त मिला। आपको मालूम है अभी ये लोग क्यों मंदिर में जाते थे? अभी भी मूसा के व्यवस्था ही सब कुछ है और रीति रिवाज ही सब कुछ है, ये विश्वास करने वाले लोग हैं वहां पर जो इकट्ठा हो रहे, उनको सच्चाई बताने का मौका इस लेंगड़े को ठीक करने के कारण पतरस को मिला। सो परमेश्वर पतरस के द्वारा इस लेंगड़े को ठीक करने का कारण क्या था? कि इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। कैसे? कि लोग जो वहां पर आए हुए हैं वो जीवित वचन सुनेगा और वे जीवन में बदलाव पाएंगे। पतरस ने उनको कहा कि क्या तुम सोचते हो कि हमारे वजह से ये मनुष्य ठीक हो गया? नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को महिमा दिया। मतलब कुछ दिन पहले, आज से करीबन 50 दिन पहले, जिस यीशु को तुम लोगों ने, यीशु नासरी, नसरत से आया हुआ यीशु, त्यागा हुआ शहर, छोटा शहर, नीचा, निचला, पिछड़ा इत्यादि शब्दों को इस्तेमाल करके तुम लोगों ने जिस यीशु को अपमानित कर कर एक हीन मृत्यु दे दिया, अधर्मियों के हाथ में तुम लोगों ने सौंप दिया, वो यीशु को, इस लेंगड़े को ठीक करने के जरिए परमेश्वर पिता ने महिमा किया। कैसे? पतरस कहता है तुम लोग उस यीशु को क्या किया है? वर्स 12 में 12वीं आयत से पढ़िए। और देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्रय करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से
इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। देखो पतरस कहता है हमने अपने, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हाँ, हमने अपने सामर्थ्य से, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। ओके, हमारे अपने सामर्थ्य शक्ति से यह मनुष्य ठीक नहीं हुआ। पतरस वहां पर कोई श्रेय नहीं लेता, कोई क्रेडिट नहीं लेता कि मैंने किया है, मेरे अपने सामर्थ्य से या शक्ति से मैंने किया। नो, पूरा महिमा पतरस प्रभु को देता है। जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, प्रभु ने किया, प्रभु की ओर से हुआ। एंड दैट शुड बी आवर एटीट्यूड। हमारे भी एटीट्यूड ही होना चाहिए, ठीक है। और हमारे बल से या हमारे सामर्थ्य से, शक्ति से, बुद्धि से कुछ नहीं हुआ, बल्कि हमारा पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने, हमारे पूर्वजों का परमेश्वर अपना प्रिय दास प्रभु यीशु को महिमा किया। यहां पर पुत्र नहीं कहता है, दास कहता है, क्योंकि यीशु खुद जो है अपने आप को दास कहता था और करके भी दिखाया। चेलों के पाँव धोकर उसने सबके दास, मैं सबका दास हूं, ये भी प्रभु ने प्रूफ किया था, क्योंकि यीशु ने चेलों का पाँव धोया था। यहां पर कहता है परमेश्वर ने अपने दास को महिमा किया, ठीक है, जिसको तुम लोगों ने अधर्मियों के हाथ में सौंप दिया, और पिलातुस को तुमने उसके बदले वो अधर्मी, कुकर्मी बरअब्बा को मांगा था। कुछ दिन पहले की बात है ये, कुछ दिन पहले की बात है। पतरस कहता है जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर टांगा है ना, वो परमेश्वर उसको महिमा किया। तुम लोगों ने उसके बदले बरअब्बा को मांगा, उसको आजाद कर दिया। यीशु को तुम लोगों ने क्रूस की मृत्यु दे दिया। पर 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम लोगों ने उसको इनकार कर दिया, स्वीकार करने से, जो तुम्हारा मसीहा था, जो तुम्हारा उद्धार करता था, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसने उसको भेजा था, तुम लोगों ने उसको इनकार कर दिया। और उस हत्यारे को तुम लोगों ने मांग लिया। वर्ष 14 में हत्यारा बरअब्बा, उसको तुम लोगों ने मांग लिया। देन जीवन देने वाला, जीवन दाता को तुम लोगों ने मार डाला, ठीक है। यहूदी लोगों ने धर्म और पवित्र जन अर्थात मसीह यीशु को उन्होंने अस्वीकार किया था। यूहन्ना में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वो अपने घर में गया, लेकिन अपनों ने उनको इनकार कर दिया। यीशु यहूदियों की ओर फेरा, यहूदियों के बीच में गया अपना घर, यहूदी लोगों ने उसको इनकार कर दिया, ने अस्वीकार कर दिया। वही बात पतरस यहां पर कह रहे हैं। पतरस को मौका मिला अभी इनको खूब झाड़ने का, ठीक है, क्योंकि 50 दिन पहले इन्होंने जो किया वो सब इनको याद दिला रहा पतरस, इस लंगड़े को ठीक होने के कारण, ठीक करने के कारण। मसीह पूरी तरह शुद्ध और निष्पाप था, हम जानते हैं। लोग यहूदियों ने उस पवित्र जन का स्वीकार किया। दैट इज व्हाट, यही है पतरस यहां पर 14 आयत में कहता है, तुमने उस पवित्र और धर्मी जन को इनकार कर दिया, ठीक है। इसलिए ये तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा अपराध ठहराया गया है। एक बहुत बड़ा अपराध है जो तुम लोगों ने किया है। और
आपको मालूम है कि यहूदियों के पर्व के समय में लोगों के डिमांड के अनुसार एक एक अधर्मी को, कुकर्मी को छोड़ दिया जाता था। उस समय फसह के समय यहूदियों का सबसे बड़ा त्योहार है। फसह के समय में पिलातुस ने चाहा भी ताकि यीशु को छोड़ दे, क्योंकि अभी मौका है, लोग अभी एक्सक्यूज होता है। तो इस समय में हम पर्व के नाम से यीशु को छोड़ेंगे कर। पिलातुस जो अन्य जाति का एक राजा था, वो चाहता था दिल से, पर लोगों ने बोले ना 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 ना, उसको नहीं छोड़ना, बरबा को छोड़ना। इसलिए पतरस कहता है, तुमने हत्यारे को, मर्डर को तुमने मांगा, और जीवन दाता को, तुम्हें जीवन देने के लिए आया हुआ, आनंद जीवन देने के लिए आया हुआ तुम्हारा जीवन दाता को, मुक्ति दाता को तुम लोगों ने क्या किया है? तुम लोगों ने मार डाला, क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। लेकिन 15वीं आयत में परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया, हम उसके गवाह है। देखा, प्रभु ने उसको मृतकों में से जिलाया, हम उसके जीवित गवाह है, आंखों देखी गवाह है। और एक और सबूत है इसका कि जैसे परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यीशु स्वर्गारोहण भी किया, स्वर्ग में जाकर उसने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेला। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये लंगड़ा ठीक हो गया। इसका मतलब यीशु जी उठा, यीशु को प्रभु ने महिमा दिया। ये यीशु, ये लंगड़ा ठीक होने का कारण परमेश्वर अपना प्रिय दास प्रभु यीशु को महिमा दिया। पतरस कह रहा है। देन 16वीं आयत को पढ़िए। और उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा करना है। पतरस यहां पर कहते हैं ये हमारे ओर से नहीं हुआ, बल्कि उस नाम का सामर्थ। नाम का सामर्थ क्या है? यीशु मसीह के नाम का सामर्थ क्या है? जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई उन पर विश्वास करेगा वो चंगा पाएगा। जल्दी पढ़िए मरकुस की इंजील, मरकुस 16 का 17-18 पढ़िए। मरकुस 16, 17, 18। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलिए। ये दोनों है। विश्वास करने वाला अद्भुत कार्य कर भी सकता है, विश्वास करने वाला अद्भुत कार्य प्राप्त भी कर सकता है। दोनों बातें यहां पर इस आयत में लिखा है। विश्वास करने वाले उद्धार पाएंगे। कैसे उद्धार? रोगों से उद्धार, मुक्ति, चंगाई। वो रोगों से चंगाई पाएंगे, मुक्ति पाएंगे विश्वास करने वाले। उन पर, उनका नाम पर विश्वास करने वाला रोगियों के ऊपर हाथ रखेगा तो चंगे भी हो जाएंगे। मतलब विश्वास दोनों तरफ से। विश्वास करने वाला चंगाई प्राप्त भी कर सकता है, विश्वास करने वाला चंगाई दे भी सकता है। सो पतरस कह रहा है ये जो चंगाई है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम पर किया हुआ विश्वास। एक वो व्यक्ति ने विश्वास किया, दूसरा हम उन पर विश्वास किए हैं। हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु ने इनको ठीक किया, उनके विश्वास के अनुसार वो चंगाई प्राप्त किया। ठीक है, विश्वास दोनों तरफ से। तो प्रार्थना करने वाले को भी विश्वास होना चाहिए
प्रार्थना के लिए आया हुआ व्यक्ति के लिए भी विश्वास होना चाहिए। यीशु के पास आकर चंगाई पाए वो सभी को प्रभु ने बोला, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। बड़ी मुश्किल से धक्कामुक्की कर कर भीड़ में घुसकर यीशु को छू लिया हुआ स्त्री को यीशु ने बोला, बेटी तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। उनके पास चंगाई के आया हुआ कोढ़ियों को यीशु ने बोला कि कुशल से जा, तेरी विश्वास तुझे चंगा किया है। सो प्रभु ने कहा, पतरस ने कहा, यीशु मसीह का नाम का विश्वास ने इसको चंगा किया, हमने नहीं किया, उसने विश्वास किया। हमने जो कहा यीशु नासरी के नाम, उसने उस नाम पर विश्वास किया। मैंने उस नाम से कहा और उस नाम का चंगाई है जो उसने पाया है। उस अधिकार को, उस नाम का अधिकार है, उस नाम के नाम में है चंगाई देने का अधिकार, मेरे नाम में नहीं है। पतरस के नाम से अगर वो कहते कि मेरे नाम से उठो, कुछ नहीं होता, लेकिन चंगाई देने का अधिकार, पापों की मुक्ति देने का अधिकार केवल यीशु के नाम में है। इसलिए पतरस ने कहा, मैंने यीशु के नाम से इसको कहा। उसने उस यीशु का नाम का अधिकार से वो चंगाई को प्राप्त किया। मेरे वजह से नहीं है, मेरी ओर से भी नहीं है, ठीक है। सो उनके नाम के कारण जो कुछ तुमने दाना देखा, ये मनुष्य के अंदर जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ उस नाम के विश्वास के आधार पर हुआ है, ठीक है। और वर्स 17 से पढ़िए। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इसी से पूरी किया। इसलिए फिर आओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। पढ़िए। और वे यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वे स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वैसा बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। You read that 21 also, 22 also. जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वे तुम सहे उसकी सुना। ओके, यहाँ पर पतरस कहता है, यहूदी लोगों ने अपने अज्ञानता के कारण यीशु को मार डाला था। परमेश्वर अज्ञानता के कारण पाप करने वाले लोगों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। पतरस ये कहता है अपनी पत्रियों में, अज्ञानता के समय के सारे पापों को परमेश्वर क्षमा देगा। पतरस के द्वारा यहाँ यहूदियों के प्रति थोड़ी दया प्रदर्शित करना अनुकूल बात है, क्योंकि वे लोग जानकर नहीं किया, क्योंकि वे धर्मशास्त्र में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ उन बातों को भेद शायद वे नहीं समझते थे। इसलिए वो कहता है, तुम लोगों ने अज्ञानता से परमेश्वर का पुत्र को तुम लोगों ने मार डाला, क्योंकि कुछ सप्ताह पहले ही उसने खुद जानबूझकर पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया था। वो पतरस से प्रभु ने क्षमा किया, उस पतरस को प्रभु वापस लेकर आया, उस पतरस को प्रभु ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दिया। इसलिए पतरस यहाँ पर कहता है, अज्ञानता के समय में किया हुआ पापों को परमेश्वर जरूर क्षमा करेगा। यीशु ने किसी दुर्घटना के कारण दुख और मृत्यु नहीं सहा। पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं को विशेष तौर पर यशायाह ने लिखा था कि मसीह को दुख उठाना अवश्य है। यशायाह 53 अध्याय हम जानते हैं, इसके बारे में हम लोग हर बार प्रभुभोज के समय पढ़ते हैं। पुराना नियम में पतरस कहता है, हमारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा हुआ सारे बातें
यीशु का दुख उठाना, यीशु के मारे जाना, यीशु के गाड़े जाना, यीशु का जी उठना, स्वर्गारोहण, ये सब के बारे में लिखा हुआ पुराना नियम का सुसमाचार के नाम से जाने जाने वाला यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय में यशायाह नबी के द्वारा लिखा हुआ सारे वचन तुम लोग पढ़ने का बावजूद भी इस पर गौर नहीं किया। तुम उन बातों के उन भेद से अनजान थे, अज्ञान थे, इस कारण तुम लोगों ने अपने मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन परमेश्वर अज्ञानता के समय किया हुआ पापों को तुम लोगों के ऊपर क्षमा करेगा और परमेश्वर तुम्हें सही समय उद्धार पाने का मौका देगा। ये पतरस मंदिर में खड़े होकर कहने लगा, ठीक है। और फिर पतरस कहता है, मूसा ने जो कहा मेरे जाने के बाद 21 में 22 में मूसा ने जो कहा, ठीक है, मेरे जाने के बाद मेरे समान एक भाइयों को तुम्हारे लिए खड़ा करेगा, वो यही यीशु था। क्योंकि इब्रानियों की पत्री में मूसा और यीशु दोनों के बारे में तुलना कर प्रेरित पौलुस कहता है, पढ़िए इब्रानियों की पत्री 3:3 और 5 से लेकर पढ़िए। इब्रानियों की पत्री जल्दी पढ़ना है। इब्रानियों की पत्री 3:3 और 5 और 6। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महंगी योग्य सा गया है, जितना कि घर बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर सेवक के समान वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर का हम है। ठीक है, पत्र से हम है। यदि हम साहस पर और अपनी आस्था के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर हैं। इनफ। पत्र से हम वर्ष 22-23 में कह रहा है, व्यवस्था वर्ण 18 अध्याय का 15 और 19 में मूसा ने जिसके बारे में जिक्र किया, मूसा ने कहा कि मेरे बाद तुम्हारे बीच में से मेरे समान एक भाई को परमेश्वर खड़ा करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह है। और पौलुस ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 3:3 और 5 और 6 आयत में 24, 25, 26 आयत में, प्रेरितों के पुस्तक 2:24, 25, 26 पढ़ना नहीं है। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मूसा के अतिरिक्त शमूएल पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं में से प्रथम नियमित भविष्यवक्ता था। सभी भविष्यवक्ताओं ने इन दिनों अर्थात मसीह के दिनों के विषय में भविष्यवाणी किया था। पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं ने मसीह के आने के बारे में कहा था। इसके साथ ही परमेश्वर ने यहूदियों के पिता इब्राहिम से प्रतिज्ञा करते समय उसके साथ ये वाचा बांधी थी, पृथ्वी की सारे जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे। ठीक है, अब्राहम से प्रभु ने जब प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा में प्रभु ने यह कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय में 18 और 26 अध्याय के 4 आयत में हम लोग इसके बारे में कहता है, ये वंश या वंशज जिसके बारे में परमेश्वर ने जिक्र किया वो मसीह यीशु था। पृथ्वी पर की सभी जातियां, यहूदी तथा अन्य जाति दोनों मसीह में आशीष पाएंगे। ये था प्रभु का अब्राहम से वाचा बांधने का मतलब। पत्रस यहूदी लोगों से कहता है, तुम वाचा के वारिस हो, मतलब अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ उस वाचा का वारिस हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग अपने आप को अब्राहम का संतान कहते हो। अगर ऐसा है तो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर दिया हुआ वो वायदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है और पूरा हो सकता है। अगर अन्य जाति वाजा की प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकती है, ये मनुष्य जो चंगा पाया है अन्य जाति के यहूदी नहीं मालूम है,
लेकिन पतरस कहता है अन्य जाति अगर प्रभु यीशु मसीह के वाचा की प्रतिज्ञा की वारिस हो सकता है। कौन सा? पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा तुम्हें भी और दूर और नजदीक नजदीक से आने वाले सभी को प्रभु देगा करके पतरस ने कहा। अगर अन्य जाति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगा पा सकता है, आशीष पा सकता है, तुम लोग यहूदी खानदान के होकर कितना अधिक प्राप्त कर सकता है। तो यहूदी जाति जो मौलिक उत्तराधिकार रखती है को अवश्य ही उससे प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए। ये मनुष्य 40 साल का लगभग है, लंगड़ा ठीक हो गया प्रभु पर विश्वास करने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के नाम का अधिकार पर विश्वास रखने के कारण ये ठीक हो गया। तो तुम भी कितना अधिक प्राप्त कर सकते हो। लास्ट वर्स 26 है, यहूदी लोग भविष्यवक्ता और वाचा के मूल वारिस हैं। पत्र से यहाँ पर पुराना नियम के कई उद्धरणियां लेकर, कई बातों को, कई आयतों को कोट कर कर उद्धरणियां लेकर यहाँ पर कहता है तुम लोग मूल वारिस है। इसलिए परमेश्वर ने मसीह को पहले उनके पास भेजा था, पहले यहूदियों के पास भेजा था। यूहन्ना में हम लोग ये बातों को पढ़ते हैं कि उसने अपनों में गया, अपनों ने उसको इनकार कर दिया। तुम्हारे पास पहले प्रभु ने मसीहा को भेजा और तुम लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। उद्धार प्राप्त करने का अवसर पहले यहूदियों को परमेश्वर ने दिया था, क्योंकि यीशु ने चेलों को जब भेजा था उस समय भी बोला था तुम पहले इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के पास जाना है। प्रभु ने कहा था इस्राएल के खोए हुए भेड़ों का मतलब है पहले इस्राएलियों में जाकर वचन सुनाना है, उसके बाद अन्य जातियों में जाना है। सो पतरस कहता है पहले सुसमाचार, पहले उद्धार, पहले चंगाई प्रभु ने तुम्हारी ओर भेजा था, यीशु को तुम्हारे बीच में भेजा था, पर तुम लोगों ने जीवन दाता को तुम लोगों ने अधर्मियों के हाथ में सौंप दिया, मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने आज इस लंगड़े मनुष्य को ठीक करने के कारण उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को महिमा किया। कैसे? इससे ये सबूत दे दिया कि यीशु जी उठा। जी उठने का नतीजा पवित्र आत्मा का उंडेलना है, पवित्र आत्मा का जो है सामर्थ्य हम लोगों ने प्राप्त किया। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ये मनुष्य ठीक हो गया। मेरे बल के कारण नहीं, मेरे सामर्थ्य के कारण नहीं, मेरे कोई भी खूबी के कारण नहीं है। सो पतरस यहूदी लोगों को पश्चाताप करने का तथा उनके बुरे मार्गों से मन फिरने के लिए उन्हें यहाँ पर उपदेश देता है, ताकि वो उद्धार के उस अवसर को गवा न दे जो उन तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आया है। इसलिए पतरस यहाँ पर वर्ष 26 में कहता है तुम्हारे लिए पहले ही प्रभु ने तुम्हारे बीच में भेजा है, ताकि तुम में से हर एक जन उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम्हारे बीच में भेजा है। सो दिस इज द सेकंड मैसेज। ये पतरस का दूसरा प्रचार है। पेंतकोस्त के दिन में साधारण लोगों से प्रचार किया, लेकिन अभी यहाँ पर इस मनुष्य को ठीक होने के कारण धर्मशास्त्रियों के सामने, न्याय शास्त्रियों के सामने पतरस ने प्रचार करके स्थापित कर दिया यीशु ही प्रभु है। कुछ दिन पहले जिस यीशु को उन्होंने निगम्मा और घिनौना समझकर क्रूस पर चढ़ाया, देशद्रोह का जो है जुर्म लगाकर उसको मार डाला, वो तुम्हारा मसीहा था, तुम्हारा उद्धार करता था, जिसको प्रभु ने तुम्हारे बीच में भेजा, पर तुम लोगों ने उसको पहचाना नहीं है, उसको क्रूस पर मार डाला। तुम लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया। उसके कारण पतरस ने अपने प्रचार के द्वारा ये समझाया। हर चिन्ह और चमत्कार जो प्रभु प्रकट करता है, इसी प्रकार परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए होता है। दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 3। तो तीसरे अध्याय में एक जन्म का लंगड़ा लगभग 40 साल का है, वो ठीक हो गया और उसके द्वारा पतरस को पहली बार यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन प्रचार करने का मौका मिला। बाकी हम कल को देखें।